उज्जैन में देश विरोधी नारेबाजी को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा देना और देशद्रोहियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही पार्टी आलाकमान से सवाल भी किया कि क्या दिग्विजय सिंह का बयान पार्टी का आधिकारिक बयान है और अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जाए। दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्त हैं और निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार से भी मांग कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह की पूरी एक्टिविटी पर हमें ध्यान रखना चाहिए। राजधानी में उन्हें 3.5 लाख वोटों से जमा किया था, वो भूल गया। उनकी इस मानसिकता का ही परिणाम था कि वो बुरी तरह हारे थे। निश्चित रूप से कांग्रेस का बयान है और नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को दिग्विजय सिंह को अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए। तो लगातार इस मसले पर कड़ी आपत्ति जाहिर की जा रही है बीजेपी के द्वारा और दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया उसको लेकर यहां पर खुद विश्वास सारंग सामने आए और उन्होंने कहा कि आलाकमान इस बात को स्पष्ट करे, क्लियर करे कि आखिरकार ये बयान क्या दिग्विजय सिंह का या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी का ये बयान है। और इसको लेकर भी उन्होंने तमाम तरह के सवाल उठाए कि दिग्विजय सिंह किस तरीके से ऐसी बातों का जिक्र कर रहे हैं। तो देश विरोधी नारेबाजी को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि प्रदेश में कानून का राज चलता है, देश विरोधी नारेबाजी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि अगर कोई देश विरोधी नारे लगाएगा तो उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तुष्टीकरण में हमने पहले से ही तय कर रखा है कि सेकंड जिन्ना है हिंदुस्तान में दिग्विजय सिंह। अरे दिग्विजय सिंह जी, मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे तो हो गए थे आप, लेकिन अब बहरे भी हो गए। तो ये कान खोलकर सुन लीजिए दिग्विजय सिंह जी, आपके पले और आपके चाहने वाले मुल्ला और मौलवी भी कान खोलकर सुन लें। इस देश की धरती पर हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बर्दाश्त है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो कानून का शिकंजा चलेगा और कोई भी केस वापिस नहीं होगा। रामेश्वर शर्मा की ओर से भी जोरदार हमला बोला गया और उन्होंने भी कहा कि प्रदेश में कानून का राज चलता है और अगर कोई ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी ऐसा करे, अगर कोई देश विरोधी नारेबाजी करे तो ये बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर कोई देश विरोधी नारे लगाएगा तो उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इससे पहले आपने विश्वास सारंग को भी सुना। कुल मिलाकर इस पूरे मसले पर सियासत इस वक्त बेहद ज्यादा तेज है। उज्जैन में जिस तरीके से नारेबाजी हुई और उसके बाद लगातार एक्शन और इसके बीच से इस वक्त जो सियासत की जो तस्वीर सामने आ रही है वो भी तमाम सवालों को जन्म देती है। किस तरीके से इस पूरे मसले पर सियासत देखने को मिल रही है। उज्जैन में देश विरोधी नारेबाजी और उसको लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर अब पूरी तरीके से बीजेपी हमलावर हो गई है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मृदुल इस वक्त मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। मृदुल, जिस तरीके से घटना घटती है उसके बाद तमाम गंभीर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह का बयान सामने आता है और अब बीजेपी की ओर से भी तमाम तरह के सवाल दिग्विजय सिंह पर और कांग्रेस पार्टी पर। दिग्विजय सिंह ने जिस घटना का जिक्र किया वो पूरे देश ने देखी किस तरीके की घटना थी। और सबसे पहली बात तो ये कि जो स्थानीय प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की और उन्होंने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया। कुछ लोग संदेह के आधार पर थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फिर ये संख्या बढ़ जाती है, कई लोग और ऐसे होते हैं जो चिन्हित किए जाते हैं, उन पर एक्शन लिया जाता है और इस पूरे मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई की जाती है, यानी रासुका लगाई जाती है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस पूरे मामले पर हम गंभीर हैं और जो भी तालिबानी सोच के रहेंगे, पाकिस्तानी परस्ती दिखाएंगे, उनको हम लगातार एक्शन लेंगे और सीखों के पीछे भेजेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जैसे ही कहा कि ये जो घटना है इसकी जांच होनी चाहिए, नारे कुछ और लगाए जा रहे थे, बताया कुछ और गया। इसको लेकर अब सियासत प्रदेश की गर्म है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, मंत्रियों ने दिग्विजय सिंह पर एकाएक हमला बोलना शुरू कर दिया है। वहीं विश्वास सारंग की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान परस्त उन्हें बता दिया है। तो बीजेपी के
फायर ब्रांड नेता कह लीजिए, विधायक हैं, पूर्व प्रोटेम स्पीकर रहे हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने दिग्विजय सिंह से पूछा है कि आखिर वो लगातार ऐसे लोगों को बचाने का काम क्यों करते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है कि क्या ये दिग्विजय सिंह जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या दिग्विजय सिंह लगातार इसी तरीके से कांग्रेस को बर्बाद करने का काम करते रहेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी जवाब मांगा और पूछा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए क्या ये कांग्रेस का पॉइंट है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने इस घटना को लेकर ये कहा है कि जांच नहीं हुई, जांच होती है उससे पहले इस तरीके की बातें, एक्शन लिया गया। उन्होंने जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल सबसे अहम यही हो जाता है, क्या राजनीतिक अपना फायदा देखा जा रहा है इस पूरी घटना में, क्योंकि अगर हम प्रशासन की बात का जिक्र करेंगे तो प्रशासन इस बात की पुष्टि करता है और प्रशासन उसके बाद एक्शन लेता है। लेकिन उसके बाद उज्जैन से एक और घटना सामने आती है जिसमें सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। उस पर भी अब भारतीय जनता पार्टी जवाब मांग रही है कि अगर वो चीजें गलत थी तो मान भी लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चीजें लिखी जा रही हैं उसका क्या। जो पाकिस्तानी सोच के लोग हैं, पाकिस्तानी परस्ती की बात कर रहे हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अब पुरजोर तरीके से इस आवाज को बुलंद कर रही है। लेकिन मृदुल, यहाँ पर ऐसे सवाल भी उठता है कि जब कोई ऐसी घटना घटती है, ऐसे मुद्दे पर आखिरकार सियासत क्यों? क्योंकि ये जो घटना सामने आई, तमाम लोगों ने देखा, प्रशासन ने भी इसको लेकर पुष्टि की और उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई। ऐसे मुद्दे पर जब दिग्विजय सिंह, जो कि इतने बड़े पद पर रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद है, वैसा व्यक्ति कोई ऐसा वक्तव्य देता है तो क्या मैसेज जाता है लोगों के बीच? देखिए, अलग अलग तरीके से इसको देखा जा सकता है, क्योंकि हमेशा से ऐसे मुद्दों पर राजनीति होती रही है। और अगर आप बात करेंगे तुष्टीकरण की, तो आरोप भी लगते रहे हैं गंभीर कि राजनीतिक तुष्टीकरण किया जाता है किसी एक जाति या धर्म को लेकर, और इसलिए ये बताया जा रहा है कि तुष्टीकरण बहुत हावी हो गया है, इसलिए इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि देश भर में पहली मर्तबा कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आया, ऐसी घटना सामने आई जिसमें देश विरोधी नारे लगे। पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और उन्हें बचाने का काम किया जाता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। सीधे कांग्रेसी और वामपंथियों पर निशाना साध रही है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर, विधायक और पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा के लोग इनका समर्थन क्यों करते हैं, क्यों जांच का इंतजार नहीं किया जाता, क्यों एक्शन का इंतजार नहीं किया जाता, उसके पहले ही फैसला क्यों सुनाया जाता है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि जांच पर भी हमें संदेह है। इंदौर में जो घटना हुई है उसको लेकर भी कांग्रेस का यही कहना है कि जिस तरीके से पूरी घटना घटी है, जांच होनी चाहिए, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसके पहले सोशल मीडिया पर अलग तरीके की टिप्पणी करना या किसी एक मुद्दे पर अपना बयान देना, ये दर्शाता है कि इस मुद्दे पर सियासी माइलेज लेने की भी कोशिश की जाती है। सभी अपने मतों को साधना चाहते हैं, वो भी देखना होगा।